Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, hopefully you will be in purple batch. हमारा आज का टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 16 से प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया एक फर्टिलाइज़र है जो प्लांट्स की एज ए न्यूट्रिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 46.6% नाइट्रोजन होती है जो कि किसी भी दूसरे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र से ज़्यादा है। इसलिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूरिया की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ये कंपाउंड केमिकल इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है ऑन लार्ज स्केल। और पाकिस्तान में इसके 4 बड़े मेजर जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है फौजी फर्टिलाइजर्स। इसमें हम देखेंगे कि इसकी प्रिपरेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए और उनके बाद कौन कौन से प्रोसेसेस और किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होके यूरिया जो है वो बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें रॉ मटेरियल जो है वो कौन कौन से हैं। रॉ मटेरियल 2 है, एक अमोनिया और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन 2 चीज़ों के रिएक्शन से अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है। अब इंडस्ट्री में ये कोशिश की जाती है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि अगर वो एक्सपेंसिव होगी तो जो प्रोडक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली वेरी एक्सपेंसिव होगी। इसलिए इनको चीप तरीके से रॉ मटेरियल जो है वो सस्ते से सस्ते तरीके से हासिल किया जाता है। इसमें जो है अमोनिया भी उसी इंडस्ट्री में खुद प्रिपेयर की जाती है और जो है फिर उसको रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अमोनिया जो है वो प्रिपेयर की जाती है बाय हेबर प्रोसेस, जैसे वेरी फेमस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस जो है वो हेबर प्रोसेस है, क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल है इसके लिए यूरिया की प्रिपरेशन में, तो इसको वहीं पे उसी इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 पार्ट्स और 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज a catalyst and at 450 degree Celsius and 200 atmospheric pressure। और इस तरह से अमोनिया विल बी रेडी फॉर द रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो दूसरी चीज हमें चाहिए कि इन दोनों के लिए नाइट्रोजन जो है इसमें, ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं इनको भी अमोनिया बनाने के लिए उसी इंडस्ट्री में ही ऑब्टेन किया जाता है। इनको अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो एयर को लिक्विफाई करके हासिल की जाती है। जो हाइड्रोजन है वो मीथेन और स्टीम के रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट वो बनाई जाती है। और इस तरह से ये दोनों रिएक्टेंट्स भी जो अमोनिया बनाने के लिए चाहिए हैं वो भी उसी इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये रॉ मटेरियल आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इन द प्रिपेयर्ड फॉर्म, वो उसको हासिल करेंगे। अब रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं इन्वॉल्व हैं जो अमोनिया बनाने में। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अमोनियम कार्बामेट। आप देख सकते हैं कि यूरिया के फॉर्मूला में NH2CO NH2 और इसके फॉर्मूले में NH2COO NH2COO NH4 मौजूद है। अब यहां से अगर हम ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम ये रिमूव कर दें, ठीक है, तो
अब यही अमोनिया का फॉर्मूला बन जाएगा एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज डन इन द सेकेंड स्टेप। दूसरे स्टेप में यही किया जाता है कि यूरिया जो है वो इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि अमोनियम कार्बामेट को स्टीम के जरिए से उसको हीट किया जाता है और हीट करने से उसके ये जो दो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है ये वाटर की सूरत में रिमूव हो जाते हैं और इस तरह से जो बाकी हमारे पास कंपाउंड बनता है दैट इज यूरिया। बट ये यूरिया लिक्विड फॉर्म में होता है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज टू कन्वर्ट इनटू ग्रेन्युलर फॉर्म, दानेदार शक्ल में इसको लाया जाता है और उसके लिए इसको क्या किया जाता है कि हॉट एयर जो है उस में से पास किया जा, हॉट एयर इसके लिक्विड में से पास की जाती है, इसको गिराया जाता है ऊपर से लिक्विड को चैम्बर में और उसके बाद नीचे से हॉट एयर ब्लो की जाती है और हॉट एयर की मौजूदगी में हॉट एयर इसमें से वाटर को जो है वो ड्राई कर लेती है और इस तरह से ये यूरिया जो है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में बन जाता है। इसी प्रोसेस को अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पे 3 चैम्बर्स बने हुए हैं। द फर्स्ट चैम्बर इज द रिएक्टिंग चैम्बर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाता है, ये द फर्स्ट चैम्बर। ये रिएक्शन यहां पे होता है इस चैम्बर में। अब जाहिर है ना तो सारी की सारी अमोनिया और ना सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे से ब्लो किया जाता है अमोनिया को इस साइड से। अब इस चैम्बर में ये अमोनियम कार्बामेट रेडी होगा और इट विल पास टू द नेक्स्ट चैम्बर दैट्स कॉल्ड इवेपोरेशन चैम्बर। इसमें स्टीम जो है वो इस्तेमाल की जाएगी और इसको डिहाइड्रेट करने के लिए कि इसको हीट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टीम और इस तरह से ये वाटर रिमूव हो जाएगा। अब जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ओनली 1 वॉल्यूम उसने रिएक्ट किया है। अब बाकी का जो 1 वॉल्यूम है जिसने रिएक्ट नहीं किया और कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की बच गई है, जो स्टीम है वो एज सच मौजूद है, तो ये सारी चीजें ये वापस लाई जाए बिकॉज नथिंग इज गोना वेस्ट इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कोई जो है वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसको वापस ला के दोबारा जो है अमोनिया को भी एज सच यूज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज सच यूज किया जाएगा अगेन। उसके बाद इवेपोरेशन के बाद जब यूरिया बन जाएगा तो यूरिया को ऊपर से गिराया जाता है और नीचे से हॉट एयर ब्लो की जाती है। अब गिरते ही वो जो लिक्विड अमोनिया है वो सॉलिड ग्रैन्यूल्स की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देता है और इस तरह से यू विल गेट यूरिया इन द ग्रैन्युलेशन फॉर्म। तो ये हमारा प्रोसेस था यूरिया की फॉर्मेशन का और ये उसका फ्लो चार्ट जो हम देख रहे हैं। सो होपफुली you will understand it well and learn it well. Thank you very much, dear students.